श्री साईं सचरित्र के अध्याय 31 में सन्यासी विजयानंद की मुक्ति की कथा बहुत ही मार्मिक है और शिक्षाप्रद है। यहाँ इसका वर्णन किया गया है। विजयानंद का शिरडी आगमन। विजयानंद मद्रास के एक सन्यासी थे। वे बहुत विद्वान थे और उनके का मन में मानसरोवर की यात्रा करने की तीव्र इच्छा थी। अपनी यात्रा के दौरान जब वे उत्तर भारत की ओर जा रहे थे, उन्होंने शिरडी के साईं बाबा की महिमा और उनके चमत्कारों के बारे में सुना। जिज्ञासावश वे शिरडी रुक गए और बाबा के दर्शन किए। माता की मृत्यु का समाचार और मानसिक अशांति। शिरडी प्रवास के दौरान उन्हें अपने घर से समाचार मिला कि उनकी वृद्ध माता का देहांत हो गया है। हालांकि वे एक सन्यासी थे जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया था, फिर भी वे अपनी माता के मुंह से मुक्त नहीं हो पाए थे। इस समाचार ने उन्हें गहरे शोक में डाल दिया था। वे दुखी होकर अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर वापस घर जाने का विचार करने लगे। बाबा का हस्तक्षेप और दिव्य आदेश। जब विजयानंद बाबा से वापस जाने की अनुमति लेने पहुँचे तो अंतर्यामी बाबा ने उनकी मानसिक स्थिति को भांप लिया। जब वे उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी, बाबा ने उनसे कहा, यह दुनिया दुखों से भरी है, जो आया है उसे जाना ही होगा। मोह का त्याग करो। यदि तुम अभी जाओगे तो तुम्हारी माता वापस नहीं आएंगी। इससे अच्छा है कि तुम यहीं रुको और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करो। बाबा ने उन्हें आदेश दिया कि वे श्रीमद् भागवत का 7 दिनों तक सप्ताह पारायण पाठ करें। बाबा जानते थे कि विजयानंद का अंत समय निकट है, इसलिए वे चाहते थे कि उनकी मृत्यु पवित्र स्थान पर और पवित्र विचारों के साथ हो। भागवत पाठ का अंतिम समय। विजयानंद ने बाबा की आज्ञा शिरोधार्य की और लेंडी बाग में बैठकर श्रद्धापूर्वक भागवत का पाठ शुरू किया। शुरुआती दिन उन्होंने पूरी तन्मयता से पाठ किया। तीसरा दिन पाठ के दौरान ही वे शारीरिक रूप से बहुत थक गए और उन्हें तेज बुखार आ गया। 7वां दिन बीमार होने के बावजूद उन्होंने अपना 7 दिनों का पारायण पाठ पूरा किया। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ, उनकी स्थिति और बिगड़ गई और वे बाबा के पास पहुँचे और उनके चरणों में गिर गए। मोक्ष की प्राप्ति। बाबा की उपस्थिति में और उनके पवित्र चरणों का स्पर्श करते हुए विजयानंद ने अपने प्राण त्याग दिए। एक सन्यासी के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती थी कि उसका अंत समय एक पूर्ण सद्गुरु की सानिध्य में बीते। यदि बाबा उन्हें जाने देते तो शायद वे रास्ते में ही शोक और बीमारी के कारण दम तोड़ देते, लेकिन
बाबा ने उन्हें शिरडी में रोककर न केवल उनका मोह भंग किया बल्कि भागवत श्रवण और अपने दर्शनों के माध्यम से उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मोक्ष दिला दी। इस कथा का सार बाबा अक्सर कहते थे कि वे अपने भक्त की मृत्यु को सुधार देते हैं। विजयानंद की कहानी में हमें सिखाती है कि गुरु की आज्ञा में ही शिष्य का परम कल्याण छिपा होता है, चाहे वह हमें उस समय समझ में आए या ना आए। मानकर का वैराग्य और शिरडी आगमन। बलराम मानकर बांद्रा के रहने वाले एक समृद्ध व्यक्ति थे। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वे गहरे शोक में डूब गए और उनका मन सांसारिक कार्यों से उचट गया। उन्होंने अपना सारा कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया और शांति की तलाश में शिरडी चले गए, जहाँ वे बाबा के अनन्य भक्त बन गए और पूरी तरह उनकी शरण में आ गए। बाबा का आदेश और मच्छिंद्रगढ़ की यात्रा। बाबा जानते थे कि मानकर के मन में अभी भी चंचलता है और वे केवल बाहरी शांति खोज रहे हैं। मानकर की श्रद्धा को और गहरा करने के लिए बाबा ने उन्हें 12 रुपए दिए और एक कठिन आदेश दिया, मच्छिंद्रगढ़ जाओ और वहाँ जाकर प्रतिदिन 3 बार ध्यान करो। मानकर ने बिना कोई सवाल किए बाबा की आज्ञा मानी। हालांकि वे बाबा को छोड़कर दूर नहीं जाना चाहते थे। बाबा की सर्वव्यापकता का साक्षात। जब मानकर मच्छिंद्रगढ़ की पहाड़ी पर तपस्या कर रहे थे, तब एक अद्भुत घटना घटी। ध्यान के दौरान उन्होंने देखा कि साईं बाबा साक्षात उनके सामने खड़े हैं। मानकर चकित रह गए, क्योंकि उन्हें पता था कि बाबा तो शिरडी की मस्जिद में बैठे हैं। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा आपने मुझे यहाँ भेजा, फिर भी आप खुद यहाँ आ गए। यदि आप मेरे पास ही रहना था तो मुझे शिरडी से दूर क्यों भेजा? तब बाबा ने उन्हें एक महान सत्य समझाया, तुम केवल शिरडी की उस मस्जिद और 3.5 हाथ की देह तक सीमित मत समझो। मैं कण कण में हूँ, मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और इस पहाड़ पर भी। मैं तुम्हें यह अनुभव कराना चाहता था कि तुम कहीं भी रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अहंकार का त्याग और अंतिम परीक्षा। मच्छिंद्रगढ़ से लौटने के बाद मानकर कुछ समय बांद्रा में रुके। जब वे दोबारा शिरडी आने के लिए निकले तो रास्ते में बाबा ने एक ग्रामीण का रूप धारण कर उन्हें रास्ता दिखाया और भोजन भी कराया। जब मानकर अंततः शिरडी पहुँचे और बाबा के सामने बैठे तो बाबा ने उनसे दक्षिणा मांगी। मानकर ने कहा कि उनके पास तो कुछ नहीं है। तब बाबा ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया, क्या तुम्हें वे 12 रुपए याद हैं? मैंने तुम्हें दिए थे। बाबा का उद्देश्य पैसे लेना नहीं था, बल्कि मानकर को यह समझाना था कि एक भक्त का सबसे बड़ा धन उसका अहंकार है, जिसे उसे गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। कहानी की सीख। बलराम मानकर की यह कथा हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। गुरु की आज्ञा, चाहे आज्ञा समझ आए या ना आए, उसका पालन करने से ही
आध्यात्मिक उन्नति होती है। सर्वव्यापकता। साईं बाबा भौगोलिक सीमाओं में बंधे नहीं हैं, वे हर जगह मौजूद हैं। सच्चा समर्पण। भक्ति का अर्थ केवल मूर्ति पूजा नहीं, बल्कि अपने अहंकार को मिटाकर गुरुमय हो जाना है। बाबा का मौलिक दर्शन। बाबा का स्पष्ट मत था कि कठिन उपवास या शरीर को कष्ट देने से ईश्वर नहीं मिलते। वे कहते थे, यदि कोई भूखा है तो तुम उसे भोजन कराते हो तो वह भोजन सीधे मेरे पास पहुंचता है। बाबा के अनुसार भूखा व्यक्ति चाहे इंसान हो या जानवर, उसकी भूख मिटाना ही सबसे बड़ा धर्म है। बलराम मानकर और दिव्य भोजन का प्रसंग। अध्याय 31 में जब बलराम मानकर बाबा के आदेश अनुसार मचिंद्रगढ़ और अन्य स्थानों की यात्रा कर रहे थे, तब उनके साथ एक अद्भुत घटना घटी। यात्रा के दौरान एक समय मानकर बहुत भूखे थे और निर्जन स्थान पर होने के कारण भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। तभी एक साधारण ग्रामीण वहां प्रकट हुआ। उसने बड़े प्रेम से मानकर को शुद्ध और सात्विक भोजन कराया। जब मानकर शिरडी वापस आए तो बाबा ने उनसे पूछा, क्या भोजन स्वादिष्ट था? क्या उस ग्रामीण ने तुम्हें अच्छे से खिलाया? मानकर तब दंग रह गए। जब उन्हें समझ आया कि वह ग्रामीण कोई और नहीं, स्वयं बाबा थे जो उनकी भूख मिटाने आए थे। हर जीव में मैं हूँ। बाबा अक्सर शिरडी में भोजन पकाते समय जानवरों का ध्यान रखते थे। इस अध्याय का सार यह है कि बाबा की भूख उनके भक्तों और जीव जंतुओं की भूख से जुड़ी थी। एक बार एक भक्त ने बाबा के लिए बहुत अच्छे पकवान बनाए। बाबा ने स्वयं खाने से पहले एक भूखे कुत्ते को वह भोजन डाल दिया। भक्त को थोड़ा दुख हुआ। तब बाबा ने कहा, अरे वह कुत्ता और मैं अलग नहीं हैं। उसकी आत्मा तृप्त हुई तो मेरी भूख मिट गई। भोजन दान की महिमा और बाबा की हांडी। बाबा शिरडी में स्वयं हांडी चढ़ाते थे। वे अपने हाथों से खाना पकाते थे और उसमें अपनी बाँह डालकर हिलाते, बिना जलने के। तब वे तब नहीं खाते थे जब तक मस्जिद के बाहर बैठे गरीब, अंधे, लाचार, वहाँ आने वाले कुत्ते, बिल्लियाँ तृप्त ना हो जाएं। बाबा का संदेश। पहले दूसरों को खिलाओ, फिर स्वयं खाओ। इस कहानी की आध्यात्मिक सीख। परम हित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भूख मिटाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। अहंकार का नाश। जब हम किसी को खिलाते हैं तो यह ना सोचे कि मैं खिला रहा हूँ, बल्कि यह सोचे कि ईश्वर ही ईश्वर को खिला रहा है। कर्ण कर्ण में साईं। यदि आपके द्वार पर कोई भूखा कुत्ता या इंसान आए तो उसे खाली हाथ ना भेजें, क्योंकि वह स्वयं साईं का रूप हो सकता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।